हेलो, बैठो, थोड़ा सा बैठो प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मनचंगा जी बैठिए। सिर्फ 2 मिनट अंतिम वक्तव्य में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कमेटी आ रही है, खड़े हो रहे हैं, आ रहे हैं वो। आपके सभी के श्री चरणों में एक निवेदन है, ध्यान सभी सुनना। अब वर्तमान समय में हमारे समाज के अंदर जो पंचों पर उंगली उठ रही है या जो ज्वलंत मुद्दा है वो है बहन बेटियों को छोड़ने का। ध्यान से सुनना मेरी बात, ताली ना बजाए भैया। ऐसी दुर्दशा है, पंचों की भी दुर्दशा है, बेटी वाड़े की भी दुर्दशा है, बेटा वाड़ों की भी दुर्दशा है। अनेक पंचों पर अनेक प्रकार के केसेज हो रहे हैं। जो कोर्ट में केस बच्ची हार जाती है, यहां पर देखो लंबी लंबी लाइन लग रही है, उनका धनी कोई नहीं है। यदि पंच वहां पर कुछ बोलते हैं और लड़की वाले के खिलाफ बोल जाते हैं तो लड़की वाला केस कर देता है, और लड़के वाले के खिलाफ बोल जाते हैं तो लड़की वाले केस कर देती है। अधिकांश केसों में हमारी बहन बेटियों की भी कमियां नजर आ रही है पंचों को। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी पंचों से निवेदन करना चाहूंगा, जिन केसों में, जिन बहन बेटियों के केसों में माननीय न्यायालय में केस पेंडिंग है, उनकी किसी भी पंचायत में भाग ना लें। हमारा निवेदन आप सभी से यही है, आज के बाद कोर्ट जाने और उनका काम जाने। क्यों? अपने घर बैठे बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गंवाया है आपने, और विशेष परिस्थिति में यदि कोई बात है तो क्षेत्र के सभी पंचों से परामर्श लेकर के आप एकत्रित होंगे। मैं भाई दाताराम जी, आप बहुत देर से फुला रहे हैं, आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं करीरी के बारे में? आपका स्वागत है, बोलिए बोलिए, तुरंत बोले। सम्माननीय सभापति व समस्त सरदारी को मेरा सादर प्रणाम। मैं 2-3 बिंदु हैं, यदि आपको उचित लगे तो समर्थन करना, नहीं मुझे मेरे वापस है ये। श्रीमान जी, एक तो मेरे जो देख रेख में है, मेरे नज़र में, मैं उसे कुरीति मानता हूँ। गंगा जी जाते हैं जब, वापसी में जो फेरावनी करते हैं, अपन उस टाइम गम में होते हैं और फेरावनी बहन बेटी को करवाते, क्या उचित है वो? और एक जब मृत्यु हो जाती है, औरत की हो पुरुष की हो, देने वाला पक्ष जो रिश्तेदार होता है वो लुगड़ी लाता है, वो धोती लाता है और शमशान में उड़ाता है उसको, और वो जलती है। और देने वाले की क्या मजबूरी हो रही, वो नौकरी पेशा है, वो अकेला व्यक्ति है घर में, लेकिन वो मोटरसाइकिल लेके और बहुत तेजी में आएगा क्योंकि उसको अपना मान सम्मान बचाना है। तो ये कुरीति मेरे हिसाब से बंद हो जाए, तो इस पे गौर करें। एक मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी गायक हैं जो अमर्यादित भाषा में गायन करते हैं और रील बना के वायरल करते हैं, यदि वो गायक अपन में से ही हैं, अपने समाज के हैं, अपने गांव के हैं, ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस गांव के पंच पटेल उसको रोकने का काम करें, जिससे हमारी जग हसाई इस दुनिया में ना हो। कि उनको सरस्वती ने कंठ दिया है, विवेक दिया है, तो वो मर्यादित भाषा में अपनी जो भी समाज की लैंग्वेज है उसमें गाओ, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए, जिससे हमारी फुअरता समाज में ना फैले कि ये फुअर समाज है। गायन कोई हो, ठीक है साहब, धन्यवाद, राम राम। एक मिनट, मैं पुनः निवेदन करूंगा सभी पटेलों से। ये पंच पटेलों की बात है, नहीं, पंच पटेलों की बात है। मेरा आपसे पटेलों से यही निवेदन है कि जब भी आप निर्णय करें चौपाल पे बैठ के, जब भी हैं, आप उसमें कम से कम 1-2 आदमी साथ में ऐसा ले लें जो कानून का ज्ञाता हो। एक आदमी जो भी है उसको साथ में ले लें। कोई भी निर्णय जो भी हो वो कानून सम्मत के साथ में होना चाहिए। ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जिससे पंच पटेलों के लिए मुकदमा या ऐसी कुछ चीज बन जाए। तो जब भी आप मतलब किसी पंचायत में निर्णय लें, कानून सम्मत और कानून के ज्ञाता के साथ में निर्णय लें। बस जाजम को नमन करते हो मैं अपनी बात करता हूँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम अनिल टाटू, ग्राम नावलडांग, तहसील सपोटरा से आया हूँ। मेरे बड़े भाई राजेश रक्षक थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है, और मैं आप सबके सामने यह निवेदन कर रहा हूं कि अनुच्छेद 13(3) जो संविधान का है, उसके
जिसके तहत हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा को वो ताकतें मौजूद हैं जिनसे कोई भी केस कोर्ट के अंदर हमारे पंच पटेलों के ऊपर नहीं चल सकता। यदि आपका वकील सही है तो आपको किसी प्रकार की सजा नहीं हो सकती। इसलिए निर्भीक होकर निर्णय मेरे पंच पटेल करें। और मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं, हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां जो आप पैदा हो रही हैं उनमें एक तो है आपके यज्ञ 2.5 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए एक एक गांव खर्च करता है। क्या आपने अपने गांव में कभी ये देखा है कितने गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको खाना भी मिलता है नहीं मिल रहा है? मुझे लगता है शायद हम लोगों में तो कोई नहीं देखता। और जब हम लोग हमारे लोग दान दक्षिणा क्या होता है कुंड पे बैठते हैं, हवन कुंड पे 30 लाख 51,000 तरह का दान दक्षिणा करते हैं, कभी ये सोचा है वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? मुझे नहीं के गांव के काम आएगा, के लोगों के काम आएगा। वो सारा पैसा आपके दुश्मनों के काम आ रहा है, आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए काम करने वाले लोगों के काम आ रहा है और लगातार काम आ रहा है। नीति नहीं है ये आपके समाज की बात। आप देखिए बैकलॉग खत्म कर दिया गया है, आपके कुछ बैकलॉग से भरना देखो बहुत। अरे बोलने दो भाई। आपके पदों को बैकलॉग से भरना था, जबकि आप लोगों के पदों को बैकलॉग से ना भर के सीधे ही जनरल से भरने की बात राजस्थान सरकार चुकी है। इस संबंध में हमारा समाज क्या सोचता है इसके ऊपर भी निर्णय करने की आवश्यकता है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आपके समाज के भले की बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने बाद आपको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, जिस तरीके से आप कर रहे हो कि इस बार भी अपन ने न्याय कर रहे हैं, कुछ त्रुटियां उन पर सुधार करने के लिए 2015 में हमने पहले भी महापंचायत की थी, उसके बाद में कदम कुंडी में की, उसके बाद में खेड़ी गांव में की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई भी उन पर पालना नहीं करता। आज हम कितनी भी वापस विचार विमर्श कर लो, अगर विचार नहीं करेंगे, पालना नहीं करेंगे तो उस पर कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है, इस महापंचायत में जितने भी क्रूतियां उन पर रोक लगाई जाए। आप अपनी घर परिवार से, अपने बच्चों से उनको समझाइश करके और इसकी ओर आगे कदम बढ़ाएंगे तभी एक संभव है। धन्यवाद। प्रिय भाइयों, अरे मोगू तो बोलने बाद भाया, मैं भी हूँ बहुत कम से कम बहुत दूर से आया तू। आ रही आवाज। प्रिय हेलो, समाज के बुद्धिजीवियों, समाज के पधारे हुए पंचगणों, मेरे साथियों, युवा पीढ़ी के मेरे बच्चों, बहन भाइयों और मेरी माताओं। साथियों, हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना सा निवेदन करना चाहूंगा मैं कि मेरी 80 साल की उम्र हो गई और 60 साल की याददाश्त मुझे है कि समाज में आए दिन मीटिंग होती है, आए दिन समाज सुधार के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी समाज बिल्कुल उन बातों को नहीं मानती है। कोई पालना नहीं, कोई मानना नहीं, और पंचों को उल्टा या बाद पंचों को दोषी ठहराया जाता है। पंचों से यह कहा जाता है कि ये तो थाला डोली, ये तो बाद निस्बत खोरी। ये हमारी धारणा बन गई। हमारे भाई एक एक के बात मतलब कुरीति को गिना रहे हैं, और मेरा मानना है कि बद खर्ची को झक्कड़ चल रो देखो मीणा जाति में, और बढ़ गई छान सटाटी लगी बाती बाती में। मेरे भाइयों साथियों, कोई सा चैप्टर को उठा करके देख लो, आपकी पूरी कुरीतियां, पूरी कुचाल, किसी भी जगह कहीं सुख शांति का माहौल नहीं है। प्यारे पंचों, अरे बोल सुन तो ले भाई ताऊ। हमारे पंचों का एक धारणा है कि मुझे यह बात मेरी जानकारी हो जाए, बस इतना ही सीमित है।
बाकी ये उद्देश्य नहीं है कि ये अग्नि नहीं है आत्मान में कि समाज का सुधार हो, भाई समय का ध्यान रखें। समाज का सुधार हो। इसलिए ये महाकुंभ में आज मैं निवेदन करता हूं कि सारे पंच ऐसे निर्णय लें और जो भी कोई समाज के नियमों का उल्लंघन चले उस पे कठोर या बात कदम उठाया जाए। बस मैं इतना ही कहकर अपने कदम सभी एक बार मतलब क्या है, बाबा भैरव बाबा का हृदय से मतलब क्या नमन करे, जय नहीं बोलना है, सभी लोग हृदय से, जिससे क्या है कि एक नई ऊर्जा आपके में संचालित हो। दूसरा निवेदन, अरे तो रोजीना हो एक या को ओपन कई करो। तो अभी जो सभी आपके भाइयों ने, साथियों ने जो समाज सुधारने के विचार रखे हैं, तो मेरा तो यही निवेदन है कि पहले पढ़े लिखे नहीं थे, तब तो मतलब क्या है कि लिख करके फिर बोलते थे। आप सबने कानों कान सुने हैं, पूरे हिंदुस्तान ने सुने हैं। अगर असली मीनेश भगवान के वंशज हो तो उनमें से मानने योग्य बात है, उनको आज से ही लागू करना। इसके लिए हाथ खड़े करो सारे भाई। कोई जरूरी नहीं है, मानने लायक हो जो समाज हित में हो। और आज के बाद में लिखा पढ़ी की चर्चा छोड़ो, हृदय में उतारना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के समाज में सुधार होगा। हेलो भैया, मेरा काम राजौर है। अजय जी से माफी चाहूंगा। और मदन मोहन कैला देवी के रोड पर रहता हूँ, गांव राजौरा, नाम नटिया है। लेकिन तुम्हें सवर्ण मीन भगवान की कसम है। और कहते थे बहन, कहते अपनी समाज की बर्बादी मत करो कहते। और भैया मेरे तो कहने जय हिंद जय भारत। ये राजौर से पटेल कैला देवी वाले रोड से। अच्छा, दूसरा मेरा एक, मैं क्या सभी समाज के बड़े बड़े मंचों पे जाता हूं आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन मुझे क्या है एक जगह थोड़ा सा ऐसा लगता है अशोभनीय है कि हमारे समाज के 50 साल से ऊपर के जो भी पंच पटेल है, मुखिया है, घरों के मुखिया है, उनके सिर पे एक पगड़ी का ताज होना चाहिए। हम हमारी समाज की पहचान को खो दिया है, जिससे कभी पता नहीं चलता। आप सभी, आपके सभी ढाणी ढाणी में गुर्जर समाज निवास करती है। उनकी आपने अंकमाला देखी होगी, जिस दिन गुर्जर सरदारी बैठती है तब एक अलग ही नजारा फील आता है। इसीलिए आप लोग भी इस चीज पे गौर करें कि अपनी पुरानी पहचान को पटेल बाबा की तरह बनाए रखे। इस पे बहुत गौर करना। और आप लोग सुधार करें। 4 बेटे नौकर लग जाते, उसके बाद भी गोबर बगाते दे रिश्तेदार घर बैठे हो रहे। जो थोड़ा सा सुधार करो समाज सेवा में, ये भी आता है। 4 नौकर होने के बाद भी, और पटेल को हेरवे जाए तो पटेल क्या कर रहा है, गोबर बगा रहा है, भैया छोरान को घी पहुंचा रहा है। नहीं नहीं, ये भोगने का समय है, ये भोगने का समय है, उसको भोगो। घी वाले घी को जाने तेल से चुपड़े खा बाहुबली से, लेकिन आप जब भी घर पे जाए तो भूरा पटेल जी डावड़ा में चक मिलने चाहिए, बिल्कुल भी। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है, बिल्कुल। अभी मेरे पिताजी है, इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय और समाज के पधारे हुए प्रबुद्धजन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, जब से पंचायत शुरू हुई है, मैं जब से देख रहा हूं कि नैतिक उपदेश तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसकी क्रियान्विति के लिए कोई सार्थक प्रयास सामने नहीं आ रहे हैं। अगर उन नैतिक उपदेशों को लागू कर दिया जाए तो रामराज हो जाएगा मीणा समाज में, ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप मेरा सुझाव आपसे एक है
कि अगर प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षित अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके कमेटी गठित कर दी जाए और वो प्रत्येक निर्णय की देखरेख करे, कोई किसको क्या कर रहा है, कोई किसको क्या कर रहा है, किसके विरुद्ध अनावश्यक केसबाजी। आज अगर 80% कैदी हैं तो मीणा है, किसी भी जेल में जाके देख लो 80% कैदी हैं तो मीणा है, जो विचाराधीन है या कैद पे मतलब सजा प्राप्त है। तो मैं आपसे ये निवेदन है करबद्ध कि किसी भी निर्णय को, चाहे निर्णय 2 ही करो लेकिन उसको पर्याप्त रूप से ठोस रूप से करो, जिससे सारी समाज मतलब उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सहमत हो। और मेरा सुझाव को अगर अपना ले कि 15-16 आदमी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी कमेटी गठित कर दी जाए, किसी भी मामले का वही निर्णय कर सकेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो, मैं ग्राम बस्ती खेड़ली की तरफ से सबसे पहले भैरव बाबा के चरणों में ढोक लगाता हूं। हमारा तहसील बजीरपुर से आते हैं, पास में ही गांव है खेड़ली। तो मेरा पंच पटेलों से कहना है कि यहाँ खड़े होकर अब तक 120 पंच पटेलों ने भाषण दे दिए।